हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि फाइनली मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। जैसे कि 12 तारीख को यानी संडे को मेरा पेपर था। तो शाम को मेरा पेपर 2 था। एक मॉर्निंग में था 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक। इसके बाद जो है 2:30 बजे से लेकर के 4:30 तक। पेपर जैसे ही समाप्त होता है मेरा सेंटर जो है गया था रायबरेली। तो जबकि हमारे घर से रायबरेली कुछ ही किलोमीटर पे है, बट मुझे फाइनली जो मिलना था, जो मेरा कई महीनों से मैं सोच रहा हूँ, जो सफल यूट्यूबर हैं उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक फाइनली उनसे नहीं मिलते हैं तब तक हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। डेफिनेटली अगर मैं कहता हूँ कि जैसे हम आप लोग का जब पढ़ाई करते, देखिए अब मैं रायबरेली से डलमऊ होते हुए मैं जा रहा हूँ फतेहपुर यूट्यूब वाले बाबा से मिलने के लिए। बट यहाँ पे जो डलमऊ वाला पुल है बहुत ही बड़ा पुल है। उस पुल को क्रॉस करने में कम से कम बस को जो है 2 से ढाई 3 मिनट तक बस को पार करने में पुल को लगता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पुल है, बहुत ही बड़ा पुल है। देखने में कैसा लग रहा है, एक डरावा सा लग रहा है। तो मैं डलमऊ होते हुए मैं फतेहपुर जा रहा हूँ यूट्यूब वाले बाबा से मिलने के लिए। तो जाएंगे, कुछ गाइडेंस कुछ मोटिवेशन लेंगे, डेफिनेटली मोटिवेट करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। जो भी कुछ यूट्यूब पे जो ट्रिक होती है अपना वो बताएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम डलमऊ होते हुए जाएंगे फतेहपुर से अभी नाइट हो गया है, क्योंकि रात हो गया, क्योंकि अभी इस टाइम जो है 6:30 बज रहे हैं। तो मुझे फतेहपुर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम कहाँ रुकते हैं, कहाँ कैसे। तब हम फाइनली जो है यूट्यूब वाले बाबा से मिलने के लिए जब भी निकलेंगे तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जो अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो अच्छे मोटिवेशन हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। उनकी एक सही डायरेक्शन देने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जो सफल यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया जो पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे ही सफल यूट्यूबर से जब तक हम आप सभी यूट्यूब क्रिएटर्स नहीं मिलते हैं तब तक हमें नहीं लगता है कि मुझे संतुष्टि होती ही नहीं है कि मैं सही तरीके से अपने प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। फाइनली जब मैं किसी सफल यूट्यूबर से जब मिल लेता हूँ तो कई सारी चीज़ें जो हमारा जो सही डायरेक्शन होता है वीडियो को अपलोड करते समय, कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, है ना, लाइव सेशन में आने समय क्या क्या सावधानियाँ हमें आपको ध्यान देनी पड़ती है ना। तो जब हम किसी सफल यूट्यूबर से मिलते हैं, जब हम वो गाइडेंस करते हैं सही रूप में, सही डायरेक्शन देते हैं, सही दिशा देते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को एक प्राउड फील होता है। वहाँ से भी कुछ सीख हमें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो फाइनली मैं रायबरेली से होते हुए डलमऊ होते हुए मैं जा रहा हूँ फतेहपुर। अब जब मैं फतेहपुर का नाम ले लिया तो आप सभी को पता होगा मैं फाइनली यूट्यूब वाले बाबा से मिलने जा रहा हूँ, यानी चैम्पियन सपोर्ट वाले बाबा से मिलने जा रहा हूँ, यानी अंशु मौर्य से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे ही फतेहपुर स्टेशन में पहुँचा, तो स्टेशन पे जैसे मैंने पहुँचा वहाँ पे जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज को जैसे ही मैंने वहाँ पे पार किया तो मुझे बस मिलती है। बस से मैंने ट्रैवल किया वहाँ से शाह, जो फतेहपुर शाह के लिए जो है बस वाला मुझसे 20 रुपये लेता है। तो वहाँ से मैं शाह गया। शाह पे जब मैंने उतरा तो अंकल जी वहाँ पे खड़े हुए थे, जबकि वो बगल में ही पान की दुकान थी। तो जो अंकल, मैंने पूछा कि अंकल जी मुझे यूट्यूब वाले बाबा के यहाँ जाना है। तो अंकल जी ने कहा कि इनके पिताजी प्रधान भी हैं। तो मुझे पता भी नहीं था, है ना। अपने आप को सुन करके एक प्राउड फील हुआ कि जो यूट्यूब वाले बाबा हैं उनके पिताजी प्रधान हैं। तो अंकल जी ने कहा कि बेटा आप 2 गली है, अगर पहली वाली गली से जाओगे तो इनके जो स्कूल है, इनके स्कूल से रास्ते आप सीधे पकड़ते हुए जाओगे। और फिर अगर वो जो दूसरी वाली गली है, अगर उस गली से आप जाओगे तो आपको उनके गांव को डायरेक्ट आप उनको घर पहुंच जाओगे। तो मैं दूसरी वाली गली से पकड़ते हुए जा रहा था, तब एक अंकल जी मिल गए थे। अंकल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ अंकल जी के लिए कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा उनको मैं इनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो अंकल जी ने मुझे अपनी साइकिल पर बिठा करके जो फतेहपुर शाह के जो प्रधान है, यानी यूट्यूब वाले बाबा के यहाँ मुझे ले गए।
तो जैसे ही मैं उनके दरवाजे के सामने में दादाजी ने मुझे साइकिल से उतारते हैं, तो इनके पिताजी जो है बैठे हुए थे गेट के सामने। मैंने इनको पिताजी को प्रणाम करता हूँ और नमस्ते करता हूँ। तो उनको पिताजी ने कहा कि वो तो है नहीं, ये तो यूट्यूब वाले बाबा तो है नहीं, वो नोएडा गए हैं। तो सुन करके बहुत दादा वहाँ पे मुझे तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दूर से मैं चल के आया हूँ, कम से कम 2-2.5-300 किलोमीटर से मैं चल के आया हूँ, फाइनली यूट्यूब वाले बाबा नहीं मिल पाए। तो अंकल जी ने मुझे अपना नंबर दे दिया कि बेटा आप मेरा नंबर ले लो, जब भी आपको अगर अब की आना यानी फेस्टिवल के बाद, दिवाली के बाद जब भी आना, तो एक बार कॉल करके आना, सब कुछ संपर्क कर लेना कॉल पे करके, ताकि मैं आपको सही दिशा में आपको दे सकूं और आप जो है वहाँ पे आ सको। तो अंकल जी ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तब मैं जो है अपने वहाँ से मैं फिर से साहब के रास्ते से वहाँ पर निकलते हुए मैं फिर फ़तेहपुर आया। फ़तेहपुर से फिर मैंने लखनऊ होते मैं आपको वापसी अपने घर आ गया। तो सबसे बड़ी खुशी ये मुझे लगी कि इनका जो यूट्यूब वाले बाबा हैं, उनके पिताजी 10 साल से प्रधानी कर रहे हैं। और जो अंकल जी मुझे मिले थे, उनका नाम नरेश नरेश मौर्य करके है। तो वो बताने लगे कि मेरे जो यूट्यूब वाले बाबा हैं, मेरे पढ़ाए हुए चेले हैं। तो मुझे सुन करके और अच्छा प्राउड फील हुआ। और मैं यूट्यूब वाले बाबा से मैं फाइनली जब भी मिलने जाऊंगा तो मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और मुझे मिलना है, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं यूट्यूब वाले बाबा से ज़रूर मिलूं, क्योंकि जब तक उनसे मिलता नहीं हूं तब तक मुझे सही दिशा नहीं मिल पा रही है कि यूट्यूब पर कैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं ना, जो इनेबल करना होता है, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं। मैं पहले बता दिया कि जब तक किसी सफल इंसान से हम आप नहीं मिलते हैं, तब तक जो सही डायरेक्शन है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो फाइनली जब भी मैं यूट्यूब वाले बाबा के पास जाऊंगा मिलने के लिए, फ़तेहपुर शाह जब भी जाऊंगा, आपको एक प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगा। अभी जो आपको ये नदी देख रहे थे ना, डलमऊ की है, जबकि बहुत बड़ी नदी है, आप देख ही रहे हो। उस नदी को बस को पार होने में कम से कम 2 से ढाई मिनट लगते हैं, उस बस को पार होने में, है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ पे सबसे पहले क्या, डलमऊ होते हुए जब भी आप जाओ ना, वहाँ पे केले की खेती के बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है। बहुत केला होता है भाई, बहुत केला होता है वहाँ पे, है ना। आप देखते तो परेशान हो जाओगे, इतनी दूर में केला है ना, इतनी दूर में केले की खेती वहाँ की जाती है कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ के किसान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं, उनको नॉलेज है ना इस फील्ड में, ना। तो अंकल जी, सबसे पहले तो मुझे सबसे खुशी हुई कि जब मैं जो नरेश मौर्य जी हैं, मैं भगवान से उनको हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें, क्योंकि ऐसे समय में आज के युवा मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। क्योंकि मुझे प्राउड फील हुआ कि मुझे साइकिल से बिठा करके यूट्यूब वाले बाबा के पास मुझे ले गए, बट वो मिले नहीं, क्योंकि उस समय नोएडा गए थे। तो बोले कि अब आप फेस्टिवल के बाद आना, तभी मुलाकात उनसे हो पाएगी। जब भी आना तो एक बार कॉल करके आप ज़रूर आना, ठीक है। तो फाइनली गाइस, यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था, क्योंकि आप भी जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, चाहे फेसबुक पे काम कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, या आप यूट्यूब क्रिएटर्स हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे आप एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, एनीथिंग अगर प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो आपसे जो सफल यूट्यूबर हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। और आप यूट्यूब वाले बाबा के जा कर के चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और प्रकाश राजपूत ब्लॉग्स को भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।